हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है नाइट्स का थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो कि एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं हम लोग कि जो नाइट का थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है वो क्या है। ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज हैं यार पढ़ने को प्रॉफिट्स के या और भी चीज़ों के, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई है यार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट का थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है। ठीक है, सबके अलग अलग थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन नाइट्स का थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन वाइज जाते हैं भाई। द नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रपोज बाय फ्रैंक एच नाइट। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग इसको नाइट थ्योरी जानते हैं। किसने प्रपोज किया भाई? फ्रैंक एच नाइट। ये आपको पता चल गया भाई, एमसीक्यूज में आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, हु बिलीव्ड प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर अनसर्टेनिटी बेयरिंग नॉट टू रिस्क बेयरिंग। यानी कि भाई थ्योरी ऑफ प्रॉफिट नाइट के हिसाब से क्या है भाई, वो रिस्क लेने को प्रॉफिट नहीं कहता है। दैट इज इसके हिसाब से क्या है भाई, ये एक रिवॉर्ड है अनसर्टेनिटी बेयरिंग का। अनसर्टेनिटी बेयरिंग ये मैंने कि एक अनसर्टेन कंडीशन है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके हिसाब से प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट लेना इज लाइक अनसर्टेनिटी को हम बेयर कर रहे हैं, हम रिस्क नहीं बेयर कर रहे हैं। हम क्या बेयर कर रहे हैं भाई? अनसर्टेन चीजों को। कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो हम वो चीजें कर रहे हैं, वो चीजें देख रहे हैं। इसके ही लिए जो हम कमा रहे हैं उसको हम प्रॉफिट टर्म का नाम देते हैं नाइट के भाषा में। ठीक है, Simply, profit is the residual return to the entrepreneur for bearing the uncertainty in business। यानी कि भाई नाइट्स के थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर जो कि एक अनसर्टेनिटी बिजनेस में देख रहा है, वो उसको चला रहा है, उसके हिसाब से वही थ्योरी है उसका प्रॉफिट का। ठीक है, तो भाई नाइट हैड मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, द रिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज अ कैलकुलेबल एंड नॉन कैलकुलेबल रिस्क। यानी कि उसके हिसाब से रिस्क क्या है? रिस्क एक कैलकुलेबल या नॉन कैलकुलेबल रिस्क होता है कि भाई ये कैलकुलेटेड रिस्क है, ये एक नॉन कैलकुलेटेड रिस्क है। तो कैलकुलेटेड रिस्क इज तब भी बेटरली प्रेफर्ड, क्योंकि भाई कैलकुलेटेड है कि इतना ही रिस्क होगा, इतना ही ज्यादा हो सकता है। नॉन कैलकुलेटेड आपको ठीक है, नॉन कैलकुलेटेड है, लेकिन रिस्क जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक कैलकुलेटेड है, नॉन कैलकुलेटेड, लेकिन सर्टेनिटी नहीं होती, अनसर्टेनिटी नहीं होती है भाई। ठीक है, द कैलकुलेबल रिस्क आर दोज हुज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन बी एंटिसिपेटेड थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा सच एज रिस्क ड्यू टू फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। ये सारे कैलकुलेबल रिस्क है भाई कि ठीक है इनके ऐसे ऐसे वो हो गया तो इतना कि कैलकुलेबल है। ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू आप एंटिसिपेट कर सकते हो इसको। एंड हेंस कैन बी इंश्योर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रीमियम। यानी कि आप इस चीज़ को एक्सचेंज भी कर सकते हो, आप प्रीमियम इंश्योरेंस भी लगा सकते हो एक प्रीमियम के एक्सचेंज में। यानी कि आप कुछ पैसे दे करके इन चीज़ों के जो कैलकुलेबल रिस्क है यहाँ से आप सेफ्टी भी पा सकते हो। ठीक है, ये आपका थोड़ा। जबकि नॉन कैलकुलेबल रिस्क क्या होता है? दोज हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, सच एज द स्ट्रेटजीज ऑफ अ कॉम्पिटिटर कैन नॉट बी एक्यूरेटली एक्सेस्ड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द कंप्लीशन कैन नॉट बी प्रिसाइजली कैलकुलेटेड। तो नॉन कैलकुलेबल रिस्क क्या हो गया भाई, जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि भाई आप कॉम्पिटिटर का ना कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉम्पिटिटर क्या प्राइस सेट कर रहा है, कैसे सेट कर रहा है, वो आप नॉन कैलकुलेबल रिस्क है। ठीक है, क्या स्ट्रेटजीज लगा रहा है, वो सारी चीजें नॉन कैलकुलेबल इसमें आती है। ठीक है, दस द रिस्क एलिमेंट्स और सच इवेंट्स इज नॉट इंश्योरेबल। दिस इनकैलकुलेबल रिस्क एरिया ऑफ रिस्क इज द अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो भाई अनसर्टेनिटी क्या है भाई, ये क्या हो रहा है देखो, एलिमेंट्स ऑफ सच इवेंट्स इज नॉट इंश्योरेबल। ठीक है, दिस इनकैलकुलेबल एरिया ऑफ रिस्क इज द अनसर्टेनिटी। यानी कि वही एरिया जहां पर आपको ये अनकैलकुलेबल एरिया आ जा रहा है। ठीक है, रिस्क चीज का यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, सिंपल से पढ़ोगे आप तो एलिमेंट ऑफ सच इवेंट्स इज नॉट इंश्योरेबल। यानी कि आप इसको इंश्योर नहीं कर सकते। आप किसी को प्रीमियम दे करके आप ये नहीं बोल सकते भाई कि अगर कल को कोई कॉम्पिटिटर आ जाएगा और मेरे को लॉस सहना पड़े तो उसका इंश्योरेंस मेरे को दे दो, भले ही मेरे से 1 लाख रुपए महीना लेने लगो इंश्योरेंस प्रीमियम के टर्म पे। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ आपको अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो अब उससे क्या हो रहा है भाई, ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स द डिसीजन मेकिंग बिकम्स अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर मैनेजर। सबसे ज्यादा क्या दिक्कत होती है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेन चीजें डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है एक एंटरप्रेन्योर या मैनेजर के लिए, कोई भी। ठीक है, इफ द डिसीजन प्रूव्स टू बी करेक्ट बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट्स एन एंटरप्रेन्योर मेक्स अ प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। तो अगर उस कंडीशन में जो भी डिसीजन उसने लिया वो अगर सही है तो उससे वो प्रॉफिट कमाता है, और नहीं सही है तो भाई वो लॉस भी सहता है। तो एक्चुअली व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज एक एंटरप्रेन्योर जो एक अनसर्टेनिटी का जो रिस्क ले रहा है ना, वो उसके लिए प्रॉफिट है भाई। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज अगर सही नहीं बैठी तो लॉस भी हो सकता है उसके लिए। ठीक है,
Thus, the Knight theory of profit is based on the premise that profit arises out of the decisions made under the conditions of uncertainty. यानी कि नाइट के हिसाब से क्या है भाई कि प्रॉफिट तभी आपका आता है जब आप डिसीजन लेते हो अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। भाई कि आगे कुछ भी हो सकता है, जो आप ले रहे हो डिसीजन वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यही चीज है आपको भाई पूरी आपकी नाइट की थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब भाई अगर आप थ्योरी वाइज देखना चाहो इसको तो भाई और भी आप ये वेबसाइट मैंने लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप इसको चेकआउट कर सकते हो बिजनेस जार्गन्स की। इसके अलावा भी आप और कहीं चेकआउट कर सकते हो भाई, ठीक है। बेसिक यही चीज है, अगर आप नॉर्मल 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप आंसर करना चाह रहे हो एग्जाम्स में 6 मार्क्स में, ठीक है, तो आप ये चीज लिख सकते हो आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करके, या फिर अगर आप पीपीटी असाइनमेंट देना चाह रहे हो इसी टॉपिक पर तो भी आप इतना समझाओगे यार तो बंदा समझ सकता है, ठीक है, आपके स्किल्स के ऊपर है। चलो बाकी मिलते हैं यार ऐसी और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना यार। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।